H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये आपको याद है कि जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो नोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट्स क्या है? हाइड्रोजन आइंस, OH आइंस, ये है। एंड डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट क्या है? H2O है। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों ये कांस्टेंट है और एज कंपेयर टू आइंस ये H2O भी कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कमरा है, इसको आप ले लें, ये अगर गंदम के दानों से बिल्कुल भरा हुआ हो और इससे कोई एक दाना ले जाए, आपको पता चलेगा? इस तरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक और ये जो पूरा कमरा भरा हुआ है, इस तरह ये है कि वाटर मालिक्यूल बहुत ज़्यादा है और आइंस बहुत ज़्यादा कम है। फिर इसको भी हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। या आपके एक दोस्त को 1 करोड़ रुपए मिल गए और आप भी बहुत खुश है, वो भी बहुत खुश है, और उसने कहा सब्र करो, और फिर घर जाके वो आपको 1 रुपये ला के देता है कि ये ले लो 1 करोड़ में, तो आप क्या करेंगे? हाँ, बस ये आप पे डिपेंड करते हैं, फिर आप क्या। लेकिन उसके देखें ना, उसके जो पैसे उसके को मिले हैं वो में कमी आएगी कि नहीं आएगी? या अगर आ भी जाए तो 1 रुपये की कमी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है, फिर इसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ कांस्टेंट। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ज़रा देख लें, ये KC और ये नहीं है, ये जो खैर मैथ्स तो आपको मालूम है कि अगर मैं इस साइड को भी वाटर से और इस साइड को भी वाटर से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ, तो ये इस तरफ आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन आइंस और ये OH नेगेटिव आइंस कंसंट्रेशन, और इसको आप कहते थे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वही है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, OH आइंस, या इसको हम कहते थे मोल पर DM क्यूब कहते थे ना इसको। तो ये देखें, अब बच्चों इन दोनों कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट से फिर रिप्लेस करता हूँ, KC इंटू वाटर। इसको मैं इन दो कांस्टेंट को मैं रिप्लेस करता हूँ बाय KW। दिस इज कॉल्ड KW, और ये फिर मैं इसी तरह लिखूंगा है हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आइंस कंसंट्रेशन, या द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। KW क्या? दिस W स्टैंड्स फॉर वाटर एंड दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दीज आर आइंस, इट इज़ अ कांस्टेंट। एक वक्त आ जाएगा, मैंने आपको कहा था कि फिर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल हो जाएंगे, हाँ, तो उस वक्त हमें कांस्टेंट मिलेगा, एंड दिस कांस्टेंट KW इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं? KW is the ionization constant of water. Water is composed of H and OH. Yes, sir. Dissociated है, ionized है, वही है, और ये constant है। फिर ये बार बार इसके लिए ये किया गया कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, कंडक्शन देखा है, वो मैंने आपको कहा था कि अगर आप आयोनाइजेशन, पहले तो मैंने आपको क्या कहा था कि वाटर जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर इज प्योर वाटर मैंने कहा था, याद है? मैंने आपको कहा था डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसको अनआयोनाइज्ड वाटर कहते हैं, वो बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अब अगर आप उसमें करंट पास करते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा कम जो है कंडक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि उसमें आइंस बहुत ज़्यादा कम है, और उसकी मेजरमेंट की गई है, बार बार मालूम किया गया है। प्योर वाटर लिया गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, कैथोड एनोड, करंट पास किया है। उस कंडक्टिविटी टेस्ट से देखो उसकी वैल्यू हर दफ़ा ये आई है
KW इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -14. 10 रेज टू द पावर -14 इज अ वेरी स्मॉल नंबर. मैंने आपको कहा था कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, याद है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत कम है. दोनों कहा करे, अच्छा ज़्यादा है कम है, कोई एक तो ठीक होगा. KW अगर वेरी स्मॉल है लाइक दिस, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट्स बहुत कम है, बिकॉज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड OH आइंस, तो वो बहुत ज़्यादा कम है. ये वैल्यू कांस्टेंट है. वो जो अभी मैंने आपको कहा था कि ये सब कुछ हम कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ये टूटते हैं, बस इतने टूटते हैं, ये जो है इसकी वैल्यू है कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट किया गया है. अब बच्चों इसको अगर आप इस तरह लिख ले, एक दफ़ा फिर मैं लिखता हूँ कि ये KW है और इज इक्वल टू हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन है और ये OH नेगेटिव आइंस कंसंट्रेशन है. आपको देखें ना, ये तो पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आइंस जो है कंसंट्रेशन वो इक्वल है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइंस. अगर एक हाइड्रोजन आयन है और एक OH आयन है, 1:1 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयंस. अच्छा, अब अगर मैं इस तरह लिखूँ कि हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू OH आयंस, और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस तरह लिख लूँ कि हाइड्रोजन आयन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14 ना. अगर मैं ये कह दूँ ना, ये KW इसके बराबर है, हाइड्रोजन आयंस OH आयंस के बराबर है. अब अगर मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन आयन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14, मैथमेटिक्स है ना, जिस तरह आप सपोज करते हैं. तो बच्चों फिर आपके पास एक और चीज़ है मैथ्स में कि अगर ये हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन है, ये स्क्वायर इसके बराबर है, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आप जो है ना दोनों साइड का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें. तो फिर ये भी आप लोगों को पता है कि अंडर रूट जब हम इस तरह लेते हैं तो अब ये इस तरह हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, वो स्क्वायर ख़त्म, इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7. जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, 10 रेज टू द पावर -7 बन जाएगा ना एक. यानी अगर देखें स्क्वायर इसके बराबर है तो सिंगल जो है फिर इसके बराबर है. क्या आप इसको इस तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि आप इस तरह लिखते कि OH आयंस जो स्क्वायर अगर आप ले लें और आप फिर कह दें कि ये 10 रेज टू द पावर -14 के बराबर है, ये स्क्वायर आपने ले ली. OH आयंस ना, OH आयंस आप स्क्वायर ले लेना, वाटर के लिए इक्वल है ना, 1:1 है. तो इसको आप अगर दोबारा इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे और इसका, तो क्या आएगा, OH आयंस इज इक्वल टू या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7. अब ये है अच्छा कि वाटर में जब ऑटो आयोनाइजेशन होती है, उसको ज़रा बच्चों गौर से सुनो अभी. अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो अच्छा कि KW इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7. हाँ, ये हाइड्रोजन आयंस आ गए हैं और ये आपके पास 10 रेज टू द पावर -7 OH आयंस आ गए हैं कि नहीं, मैथ से सिंपल. तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर तो प्लस होते हैं, तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि KW जो है इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -14 है ये. और ये इंडिविजुअली भी हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन आयंस की क्या कंसंट्रेशन होगी, OH आयंस की क्या कंसंट्रेशन होगी, और अगर दोनों को कलेक्टिवली लेता हूं तो वो 10 रेज टू द पावर -14. दिस इज कांस्टेंट. क्या नहीं समझ रहे आप? वाटर आयोनाइज होगा, हमारे पास टूल्स है, कंडक्टिविटी हम कर सकते हैं, वी कैन पास इलेक्ट्रिक करंट एंड थ्रू दोज एक्सपेरिमेंट वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ कि वो उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने, यानी आयंस कितने हैं. और मुझे पता है कि वो आयोनाइजेशन इस तरह होती है, 1 हाइड्रोजन आयन 1 OH आयंस. अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है
तो ये बात होगी। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे करंट पास किया, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के बाद आई गॉट कि ये तो 10⁻⁻14 के बराबर है। तो अगर मुझे कोई कह दे इसमें हाइड्रोजन आयंस कितने होंगे, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि 10⁻⁻7। OH आयंस कितने होंगे? सही है। और या बच्चों देखें, ये तो आप पे है कि अगर आपको कोई, मैंने मालूम कर दिया कि ये 10⁻⁻14 है kW, और ये हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन मेरे पास आ गए 10⁻⁻7, और मुझे कोई कह दे कि आप OH आयंस कंसंट्रेशन मालूम कर दें, मैथ्स है ना, मैं क्या करूँगा? इस साइड को भी डिवाइड करूँगा, हाँ, 10⁻⁻7 पे, और इस साइड को भी डिवाइड करूँगा 10⁻⁻7 पे। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि OH आयंस कंसंट्रेशन जो है इज इक्वल टू 10⁻⁻14 और +7। ये जब ऊपर जाएगा ना +7, तो +7 -14 इज इक्वल टू, तो OH आयंस कंसंट्रेशन आप यूं भी मालूम कर सकते हैं कि वो 10⁻⁻7 है, या आप ये स्क्वायर के थ्रू भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। कोई मसला होगा बच्चे कि नहीं? जाऊं आगे, अगर कोई मसला है फिर भी बता दें। ओके, तो ये है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये मैंने बच्चों एक मॉलिक्यूल बनाया, ज़रा एक दफ़ा फिर सुन लें कि आप इसको यूं भी कर सकते हैं और सेम है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं इस तरह ले लूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल वो जो ब्रॉन्स्टेड लोरी में हमने पढ़ा था, मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ कि इसने इसको एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। प्रोटॉन, अच्छा, प्रोटॉन डोनर को हम क्या कहते थे? एसिड कहते थे, और जो लेता था उसको हम बेस कहते थे। देने के बाद ये बन गया है OH नेगेटिव आयन, ये वाला H चला गया, और ये वाला बन गया है H3O पॉजिटिव। इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते थे। क्लियर है बच्चे कि नहीं? अब ज़रा देख ले, आप इसको यूं भी अब लिख सकते हो Kc इज इक्वल टू, हाँ, अगर आप ये पहले लाते हैं कोई बात नहीं है, H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयंस प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय H2O है, हाँ? और 2 दफ़ा है, क्या है? 2 दफ़ा। आप तो लिखेंगे इस तरह ना, लेकिन बच्चों हमने ये कहा है कि ये स्क्वायर हो या सिर्फ एक हो, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम फिर इग्नोर करते हैं। ये देखें, इसको मैं अगर इन दोनों को इस तरह लिख लूँ, H2O स्क्वायर, ये और ये इज इक्वल टू, ये आ जाएगा H3O पॉजिटिव, हाँ, इंटू OH नेगेटिव। इसको फिर आप KW भी कहते हैं, इसको भी, और इसको आप H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बिल्कुल वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। अच्छा, इससे पहले जो आपने किया जी, ये वाला नीचे ना ना, ये वाला आप किसका कह रहे हैं? स्क्वायर है। तो मैंने आपको कहा कांस्टेंट है, वो एक दफ़ा आप ले ले, 10 दफ़ा ले ले, बस वो कांस्टेंट है, बस सिर्फ W। वो वाटर है, अच्छा, कांस्टेंट है, उसमें कोई बात नहीं हो रही। आप उसको जो है ना इतना पानी लेते हैं कि इतना लेते हैं, इतना लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, 3 टाइम्स ले, वो कांस्टेंट हो। इस स्क्वायर को आपने कंसिडर नहीं करना, अच्छा, बस इसको भी और वो पहले वाले को भी आप KW कहेंगे। वहाँ पर H पॉजिटिव होता और यहाँ पर H2O पॉजिटिव है, फ़र्क नहीं है। देखें, केमिस्ट्री में आप अपने साथ नोट करेंगे कि H3O पॉजिटिव मीन्स ये हाइड्रोजन आयंस, असल में ये इसके बराबर है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यूँ लिखते हैं और वो पहले वाला आसान है तो आप वो कर लें। बस आपने समझाना ये है कि ऑटो आयोनाइजेशन क्या है। पानी खुद ब खुद आयोनाइज होता है, इसको ऑटो आयोनाइजेशन। लेकिन आप कहेंगे कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमेशा आप वीक के केस में डबल एरो पुट करेंगे। वीक, कल मैंने आपको कहा था कि ये एसिड आया था, ये देखें HCl, और मैंने इस तरह किया था, H पॉजिटिव याद है और Cl नेगेटिव, और मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ कंप्लीट आयोनाइजेशन।
लेकिन फिर एक मैंने इस तरह किया था CH3 COOH और फिर यूं, हाँ, और मैंने किया CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और फिर यूं किया, और यहाँ पर भी वाटर था। और कल आपको याद होगा मैंने इसके लिए लिखा था वीक। तो जब मैं यहाँ पर डबल एरो लगाता हूँ तो आप कहेंगे कि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिस वाटर इज़ एक्टिंग एज एन एसिड एंड दिस वन इज़ एक्टिंग एज अ बेस, तो फिर वो बात आ जाती है कि ये एम्फोटेरिक है। वाटर एक्ट एज अ, अच्छा बच्चों, आप इसमें ये नहीं है कि आपने ये क्यों इस तरह किया, हाँ आप इस तरह भी कर लें, वाटर है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप ज़रा देख ले। हमारे पास pH है और pOH स्केल। ये बच्चों pH कुछ बच्चे हमारे इस तरह लिखते हैं, ये गलत होता है। जब आप pH लिखेंगे ना, ऐसा पावर आना चाहिए, pOH। कुछ लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कहते हैं, पावर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। pH, इसको, इसके लिए तो हम जाएंगे कि ये किसे कहते हैं। अगर आपने किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी मालूम करनी है कि इसकी एसिडिटी क्या है, ये कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। और याद है मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एसिड स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी। और क्या था, बेसिस स्ट्रांग भी है और वीक भी। अब वो बिल्कुल प्रैक्टिकली एक स्केल उसने बनाया। आप ज़रा साइंटिस्ट के नेम को देख ले, सोरेन पीटर लॉरेट सोरेनसन। हम इसको सिर्फ सोरेनसन भी कहते थे, अब जो है ना कंप्लीट नेम दिया है सोरेन पीटर लॉरेट, फिर जो है ना सोरेनसन। इसको छोड़ दो ना, ये चीज़ें फिर इसमें आती है, वरना देखें सोरेनसन ने और ईयर भी आप देख ले 1909 हाँ। तो इस ईयर में उसने ये pH स्केल जो है ना बनाया। उसने कहा कि यार हमें एग्जैक्ट पता हो, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम कहते हैं कि ये बंदा बीमार है, इसको बुखार है, फिर हम कहते हैं टेम्परेचर है, बट हाउ मच, तो फिर हम उसके लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि ये जो है ना बीमार है लेकिन इसकी कंडीशन क्या है। फिर आपने देखा हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट में हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है, स्केल होते हैं कि अच्छा इस बंदे को शुगर है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, यूरिक एसिड का क्या मसला है, ये सब चीज़ें आपको बता दी जाती है थ्रू टेस्ट। एग्जैक्टली अगर आपको कोई सोल्यूशन दे दे, आपको कोई चीज़ दे दे, वो आप उस स्टेज में जाएंगे और आपको कहेंगे कि ये बता दे कि वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक, और अगर आप कहते हैं एसिडिक है तो फिर आपसे वो कहेंगे कि हाउ मच, आप मुझे बता दें उसकी एसिडिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ को बच्चों मालूम करने के लिए वो इसको हम एसिडिटी और बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी। तो ये जो है हम मालूम करते हैं एसिडिटी बेसिसिटी थ्रू दिस स्केल। वो स्केल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ अभी। बच्चों इसने इस pH इसको इस तरह लिखना है, इसको प्रोटेंस भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसको प्रोटेंस लिखा है, पी का मतलब है इस पी का, या पोटेंस, प्रोटेंस पोटेंस दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन पोटेंस हम पहले ले लेते हैं कि किसे कहते हैं। वो कहते हैं पावर ऑफ, हाँ, जिसको हम कहते हैं ना कि वो उसकी यानी स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंस क्या है, पोटेंशियल, नाम सुना है आपने, हम कहते हैं इस बच्चे में ये पोटेंशियल्स है, इसमें ये कुव्वत है, इसमें ये ताकत है कि ये इस तरह कर सके, ये नहीं कर सकता, इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो एसिड की पोटेंशियल क्या है, बेस की पोटेंशियल क्या है, या वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। तो बच्चों ये याद रख ले कि उसने इसको pH स्केल कहा, और pH स्केल जो है वो 0 से 14 तक है, यानी जब आप इसका हाफ क्या या दरमियान में हम क्या लाएंगे 7। तो देख ये चीज़ें बहुत अहम है कि pH स्केल है 0 से 14 तक। अगर मैं 0 से आ रहा हूँ तो 7 से गुजरूंगा, देखें ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3, हाँ 4, 5 और 6, 7, फिर 8,
9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है बच्चों, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर मैं 6.999 कह दूँ ना, इसको एसिडिक रेंज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिडिक रेंज। मेरे पास पीएच स्केल है, मैं वो ले लूँगा, सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा। अगर उसका पीएच मेरे पास लेस देन 7 आ जाए, मैं कहूँगा कि ये क्या है, एसिडिक। अगर वो 7 आ जाए तो मैं कहूँगा कि ये न्यूट्रल है। और अगर ये 7 से अबव आ जाए तो फिर मैं कहूँगा कि ये बेसिक है। दिस मीडियम इज़ बेसिक, दिस सोल्यूशन इज़ बेसिक, द सब्सटेंस विच वाज एडेड टू वाटर। बच्चों, यहाँ पर एक बात ज़रा बहुत बड़ी बात है, आप इसको इस तरह क्लियर करेंगे, बुक में नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है टू OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन। देखो, H प्रेजेंट होता है इन एसिड, OH प्रेजेंट होता है इन बेस। एसिड अगर एसिड है तो वो H की वजह से है, बेस अगर बेस है तो OH की वजह से। अब देखो, अगर H और OH बराबर है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रल होंगे। लेकिन बच्चों, अगर एक और केस आप ज़रा देख ले, ये केस भी हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो देन OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन। या 3 केसेस है ना, या तो हाइड्रोजन आयन इक्वल होंगे टू OH आयन, या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, और या क्या होंगे कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन OH आयंस कंसंट्रेशन। ये चीज़ें नोट करने वाली है कि हमें ये पता चले कि हम क्यों किसी मीडियम को एसिडिक कहते हैं, क्यों किसी मीडियम को बेसिक कहते हैं, या क्यों किसी मीडियम को हम न्यूट्रल का नाम देते हैं कि दिस इज़ न्यूट्रल। वजह ये है। अब बच्चों, जिस तरह मैंने आप इसको ज़रा गौर से देख ले, ये वाटर है, मैं इस तरह लिखता हूँ HOH, ये 1 और ये 1। अब अगर देखा ये पानी पड़ा है और मैं ऊपर से इसमें HCl ऐड कर दूँ वाटर में, व्हेन आई विल ऐड HCl जब आयोनाइज होता है वो क्या देता है, H+ देता है। और अब ज़रा गौर कर ले, वहाँ पर आने के बाद हाइड्रोजन आयंस और ये क्लोराइड आयंस मिकदार, वो अब वाटर में हाइड्रोजन आयंस जो है वो इक्वल नहीं है टू OH नेगेटिव आयन। कौन सी पोजीशन है, हाइड्रोजन आयंस आर ग्रेटर, तो एसिडिक होगा। देखा यहाँ पर हमने लिखा है कि हाइड्रोजन आयंस जब बढ़ेंगे, और ये मैं नॉर्मल भी मैं सोच सकता हूँ कि देखिए एक एसिड आया है तो वो एसिडिक बन जाएगा। एडिशन ऑफ एसिड विल चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ वाटर। वो एसिड है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन है, लेकिन अब बच्चों हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए देन OH आयन। ये ख़ास बात है, इसलिए वाटर में किया जाता है, यहाँ तो इक्वल है। अच्छा, मेरे पास वाटर है HOH यहाँ पर है, और ऊपर से मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ NaOH, क्या होगा, ये देखें ये H पॉजिटिव है, ये अब सॉरी ये तो है H पॉजिटिव। अब हमारे पास ये हो गया, ये पॉजिटिव आयन आ गए और ये नेगेटिव। अब देखें ना, OH की मिकदार बढ़ने का मतलब ये है कि वो बेसिक है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मैंने तो उसमें एक बेस ऐड कर दिया है। लेकिन बच्चों, अगर मेरे सामने कोई ये न करे, अगर कोई मेरे सामने ये न करे और मैं थ्रू वो जो पीएच पेपर है और ये मैं मालूम कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आने के बाद मैं उसको कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू OH आयंस कंसंट्रेशन। आप समझ रहे हैं, नहीं है ना इक्वल। हाइड्रोजन आयन 1 है, OH आयन 2 है, और पीएच जो है उसका मोर देन 7 जब आएगा
तो वो रीडिंग आते ही मैं कह दूंगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम है देन OH आयंस कंसंट्रेशन। और अगर मैं pH स्केल इस्तेमाल करूं और मेरे पास एक वैल्यू इनमें से आ जाए, मैं अंदर इन चीज़ों को नहीं देख रहा, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आई कैन से कि देखा अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7 है तो आई एम श्योर दैट हाइड्रोजन आयंस आर ग्रेटर देन O, कि नहीं। लेकिन बच्चों ग्रेटर का भी तो हद होता है ना। देखें ये अगर आप इसको इस तरह ले लें कि ये जो है ग्रेटर है देन दिस, हाँ, लेकिन ये भी तो ग्रेटर है देन दिस, ये वाला जो इस तरफ वाला है उससे ये भी ग्रेटर, और ये भी जो है ग्रेटर है देन दिस। तो फ़र्क तो है, कितना ग्रेटर है वो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है इससे, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा इससे, ये क्यों हम 0 से 6.99 तक जा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो pH को समझना है इस तरीके से कि हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन OH आयंस कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं। मैं अगर कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने अपरेटस ले लिया है और मेरे पास pH की वैल्यू 7 आ जाए, तो मैं क्या कहूँगा, न्यूट्रल। क्या कहूँगा, H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अपरेटस है इस तरह, ठीक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। आपका काम क्या होगा, यू विल जस्ट डिप इट इनटू सॉल्यूशन और फिर आप देखेंगे उस पर रीडिंग आएगी। नीडल छोड़े ना यार, डिजिटल आप देखते हैं उसमें डिजिट्स आ जाएंगे आपके पास। आप यहाँ कंप्यूटर के साथ बैठे हुए हैं, या आपके पास बीकर है, आपके पास pH स्केल है, उसको आपने रखा कंप्यूटर के साथ है, या स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा द pH इज दिस। एसिडिक है, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, 1 या 0 होगा, बहुत ज़्यादा हो। हाँ बच्चे, ठीक है, यही हम कहते हैं कि देखें जिस तरह इसने कहा, हमारे पास तो डिफरेंट केसेस है। हमारे पास pH पेपर है, हाँ, उससे हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इंडिकेटर्स है, उससे मालूम करते थे। आजकल ये इस तरह आए हैं कि वो डिजिटल है, तो ये सब उससे हो के आए हैं। पहले ये मोबाइल इस तरह नहीं था, सही है, ये बंदूक इस तरह नहीं थे, कंप्यूटर इस तरह नहीं होता था, वक्त के साथ साथ ये इस तरह आ गए। अब आसानी है, बस आप सॉल्यूशन लेंगे, pH वो डिप करेंगे और आपके पास ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच।